अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है नॉन लुक्रेटिव स्पेनिश वीज़ा। इसके ऊपर मुझे बहुत से मैसेजेस रिसीव होते हैं फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन पे, और लोग जानना चाहते हैं कि जो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो कहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया में कहीं रह रहे हैं या आप गल्फ़ में कहीं रह रहे हैं, तो आपको मैं आज एंड टू एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा नॉन लुक्रेटिव वीज़ा की, कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कितना टाइम लगता है और इस वीज़े के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको जो जो भी आपके डाउट्स हैं नॉन लुक्रेटिव वीज़ा के बारे में वो आपके क्लियर हो सकें और आप इफ़ेक्टिवली इस वीज़े को अप्लाई कर सकें। जी, तो चलते हैं नॉन लुक्रेटिव वीज़े की इंफॉर्मेशन के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है नॉन लुक्रेटिव वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पास जो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। आपने जब आपकी जो टेंटेटिव जो आपकी ट्रैवलिंग डेट है उससे एटलीस्ट 6 मंथ्स का तक वीज़ा जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास आपने जो है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर प्रोवाइड करनी है। थर्ड, आपको क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके अलावा आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको पाकिस्तान में अगर आप अप्लाई करें तो इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो से इसका सर्टिफिकेट बनता है। इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो करूँगा इन द लॉन्ग रन, और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं, और कुछ टेम्पलेट भी शेयर करूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस से डिफरेंट होगी। जब आपने नॉन लुक्रेटिव अप्लाई करना है तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, ये आपकी 1 साल की इंश्योरेंस होगी, जो अगर इंडिविजुअली अप्लाई करें तो आपको, और अगर आपकी फैमिली के साथ अप्लाई करें तो उनके लिए भी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस की। इसके लिए भी मैंने लिंक आपकी ईजीनेस के लिए मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के लिंक में दे दी है, जहाँ से आप जाके अपनी इंश्योरेंस ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर नॉन लुक्रेटिव वीज़ा, बिफोर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंटेशन इन दिस रेलिवेंट एम्बेसी। और उसके अलावा है जी इसकी जो बैंक स्टेटमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो चूँकि नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है तो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा उनके लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो लोग आके स्पेन में रहना चाह रहे हैं, लीगली रिजाइड करना चाह रहे हैं अलॉन्ग विद देयर स्पाउस, अलॉन्ग विद देयर फैमिली। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी किसी डिफरेंट कंट्री से होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि स्पेन से हो। इस वीज़े के ऊपर आप वहाँ स्पेन में जाके पहले साल काम नहीं कर सकेंगे, और आपको सस्टेन करना होगा आपकी जो इनकम है, चाहे वो पाकिस्तान से है, यूएई से है, या आप कहीं से भी आ रहे हैं इस वीज़े के ऊपर, तो आपकी जो एक स्टेडी इनकम है वो उनको आपने शो करनी है। तो इसका एक कैप है 2400 यूरोज़ पर मंथ। आपकी इनकम 2400 यूरोज़ या इक्विवेलेंट जिस भी करेंसी में है इतनी होनी चाहिए, या साल की आपकी जो इनकम है वो 28,000 होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप स्पाउस का वीज़ा भी साथ में अप्लाई करें तो उसमें हाफ हो जाएगी अमाउंट, लाइक एटलीस्ट 1200 यूरो होनी चाहिए, 1200 यूरोज़ होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट अमाउंट किसी भी करेंसी में होनी चाहिए अगर आप वाइफ का अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप बच्चों का भी अप्लाई करें तो इसका और मज़ीद हाफ हो जाएगा। तो आई वुड से कि अगर आप फैमिली ऑफ 3 हैं और हस्बैंड वाइफ प्लस 1 चिल्ड्रन, तो कलेक्टिवली उसके लिए जो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी वो होगी अराउंड 40,000 यूरोज़। 40,000 यूरोज़ एक के इक्विवेलेंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। आपको जो है शोकेस करना होगा कि इतनी इनकम आपके पास ऑलरेडी अमाउंट आपके पास एग्जिस्ट करती है आपके बैंक अकाउंट में। तो उसकी बेस के ऊपर आपका जो बैंक स्टेटमेंट वाला जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा तो फिर आपको साथ ही एक निया नंबर होता है, स्पेन में जो निया नंबर यूज़ होता है वो भी आपको एलोकेट किया जाएगा, आपके वीज़े के ऊपर स्टैम्प किया जाएगा। तो इनिशियली आपको 30 डेज़ का वीज़ा देते हैं ये,
90 डेज़ کا بھی دیتے ہیں, 60 डेज़ کا بھی دیتے ہیں. نارملی 32 ان بٹوین 19 ڈیز کا ویزا ہوتا ہے, جس میں آپ جب اسپین پہنچ جائیں گے تو آ کے آپ کو جو یہاں پہ امیگریشن آفس ہے وہاں کا اپوائنٹمنٹ لے کے آپ کو پہلے اپنے جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے اس کے لیے اپوائنٹمنٹ ملے گی, اور آپ کو اس کے لیے فنگر پرنٹس دے کے آپ کا جو پہلا 1 سال کا کارڈ ہے وہ آ جائے گا. اس 1 سال کے کارڈ کے بعد آپ جب رینیول کے لیے جائیں گے تو یہ ساری ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے لیے رینیول کے لیے, کیونکہ جب آلریڈی آپ اسپین میں ہیں تو اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو پاسپورٹ چاہیے اور آپ کا جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے, ڈاکومنٹیشن ہے وہ چاہیے. جس طرح آپ کے بچوں کے اگر اسکول جا رہے ہیں تو بچوں کے اسکولنگ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے, اینڈ دیٹس اٹ. اور پھر آپ کو 2 ایئرس کا ریزیڈنٹ پرمٹ مل جائے گا. اس 2 ایئرس کے بعد پھر آپ چاہیں تو کام بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ورک پرمٹ, آپ جاب بھی کر سکتے ہیں, بزنس بھی کر سکتے ہیں. اور دا گڈ تھنگ از کہ جب آپ کو نان لوکیٹو ویزا جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے اور آپ اسپین آ جاتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے تو کوئی بزنس کریں یا کوئی جاب کریں. آپ پراپرٹی بھی بائی کر سکتے ہیں, آپ کو پراپرٹی بائی کرنے کا بھی اس میں آپشن ہے. اس میں آپ پہلے سال کام نہیں کر سکتے, جاب نہیں کر سکتے, لیکن ہاں اگر آپ کوئی پراپرٹی بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی کمپنی آن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کمپنی کے شیئر بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن ہے, یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہے. میں نے جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کا کیا پروسیس ہے, کہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں, وہ میں نے آلریڈی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. بینک اسٹیٹمنٹ کے بارے میں نے آپ کو آلریڈی انفارم کر دیا ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس اراؤنڈ 28,000 آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے. اس کی بیس کے اوپر آپ کو یہ جو ویزا ہے ایزیلی گرانٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انفارمیشن آپ کو ریلیونٹ انفارمیشن نان لوکیٹو ویزے کے بارے میں چاہیے, اگر آپ کہیں سے بھی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے جو ریلیونٹ ایمبیسی ہے ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ادر دین دیٹ اگر کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, اور وی ول گیٹ بیک ٹو یو پرومپٹلی. تھینک یو.